वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन के बारे में। अडानी ग्रीन के रिजल्ट्स आए हैं और इस वीडियो में करेंगे अडानी ग्रीन के फंडामेंटल्स एनालिसिस और यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल्स को समझेंगे। टेक्निकली चार्ट क्या बता रहा है, कंपनी के बिजनेस, कंपनी के वैल्यूएशंस और अभी जो हाल ही में रिसेंट में डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, एफआईआई और वो सब जो चीज़ें हो रही है और ये सब क्या असर पड़ रहा है और फिर भी अडानी का स्टॉक यहाँ पे क्यों नहीं भाग रहा है अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी, और बाकी सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई नया इन्वेस्टर यहाँ पे अगर ऐड करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओपिनियन देंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी तरह के स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक अपडेट्स के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा इंडिया का ऑटोमेटेड फर्स्ट स्टॉक मार्केट फीड ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम पे, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़, कॉन-कॉल, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह ऑटोमेटेड बेसिस पे आपको अपडेट हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट का अगर किसी को अपडेट चाहिए तो रिजल्ट्स अच्छे थे बट उसके कारण स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया है। तो कोई यहाँ पे वीडियो अगर केवल रिजल्ट्स के लिए देख रहा है तो उसके लिए इतना काफ़ी है कि रिजल्ट्स अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई बेसिस पे रिजल्ट्स अच्छे थे और यहाँ पे बट उसका यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, और जो कि जनरली मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी नहीं मिलेगा। उसके पीछे के रीजन अपन डिस्कस करेंगे और एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत से लोग चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है बट मैं हर बार बताया है कि अडानी ग्रीन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके का आप कह सकते हो स्कैम कह सकते हो कि जब यहाँ पे अडानी का भाव 1100 रुपये था जनवरी 21 में, तब अडानी के प्रमोटर्स ने 20% स्टेक अपना 456 रुपीज़ में बेचा था। ये जो बात है ये किसी ने बताई नहीं है बट ये हमारा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है, इस पर भी आपको यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर आप देखोगे अडानी ग्रीन के जो रिजल्ट थे ओवरऑल अच्छे थे। 200 मेगावाट के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कमीशन किया है। 200 मेगावाट का मतलब हुआ 0.2 गीगावाट। कमीशन का मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पे जो अडानी जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाता है, सोलर प्रोजेक्ट्स बनाता है, वो प्रोजेक्ट्स कब चालू हो रहे हैं तो उसको कमीशनिंग कहलाते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं उससे ही रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो गई तो उसे यहाँ पे ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स कहा जाता है और उसी से रेवेन्यू आएगा। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे एसबी एनर्जी जो कि सॉफ्ट बैंक की एक सब्सिडरी थी, उसका 5 गीगावाट का इंडिया का प्लांट खरीदा था और जो कि 3.5 बिलियन यूएसडी के लिए खरीदा था। और मैंने आपको बताया भी था उस डील के एनालिसिस में भी कि यहाँ पे कंपनी के पास पैसा नहीं है, कैश बैलेंस कंपनी के पास 3.5 यूएसडी बिलियन डॉलर्स नहीं है, तो कंपनी की यहाँ पे डेब्ट वापस बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट पोस्ट करी थी बट अडानी ग्रीन में कंपनी ने चला के यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दिखाई है। जनरली दीज आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। देखिए आपकी ग्रुप पॉलिसी है ना ओवरऑल सेम रहनी चाहिए बट हमेशा से देखा गया है कि अडानी ग्रीन में थोड़े बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं। चलिए बाकी सोलर पोर्टफोलियो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो बेसिकली अभी अगर आप देखोगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है तो सोलर पोर्टफोलियो का 99% है, मतलब जितने प्लांट चालू है उसमें से कितना परसेंट यूटिलाइजेशन है। और मैं आपको बोलूंगा ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने लॉकडाउन के पीरियड में भी अपना 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है। इससे ये पता पड़ता है कि कंपनी के ऑपरेशनल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कंपनी के पास कस्टमर्स है। अच्छा उसके बाद अगर अपन देखें टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे 23% से बढ़ी है और यहाँ पे टोटल इबिटा जो है वो यहाँ पे 31% से बढ़ा है। और इबिटा फ्रॉम यहाँ पे अगर आप देखेंगे पावर सप्लाई काफ़ी अच्छा रहा है, 41% से बढ़ा है। इबिटा मार्जिन इस बार 92.5% रहा है। और वहीं पे कंपनी का कैश प्रॉफिट वगैरह आप देख सकते हो जो कि बेसिकली विदाउट डेप्रिसिएशन वगैरह हटा के जो बनता है तो वो यहाँ पे कंपनी का कैश प्रॉफिट है। अच्छा तो ये सारी चीज़ें हो गई है, टोटल इनकम और ये सब आपने देख ही लिया है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे बताया कि कितनी यहाँ पे सेल की है इनने विंड यूनिट्स की। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली विंड के अंदर यहाँ पे 103% से ग्रोथ देखने को मिली है और वहीं पे सोलर के अंदर 39% से अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए सोलर यहाँ पे इनका ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है अगर अपन देखेंगे तो, बट यहाँ पे विंड के अंदर अभी भी कंपनी काम कर रही है तो इसलिए यहाँ पे विंड के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बेसिकली मिलियन यूनिट्स के अंदर दे रखा है और बाकी ओवरऑल यहाँ पे सोलर पोर्टफोलियो वगैरह की अवेलेबिलिटी है। अच्छा उसके बाद अगर अपन देखिए कंपनी ने यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है यहाँ पे ओवरऑल 1000 मेगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ था। बाकी ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे हायर एफिशिएंसी है विंड के अंदर और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह कंपनी ने किया है। तो ये एक अपडेट हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उनका क्या कहना है तो यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे जो चेयरमैन बोल रहे हैं उनने ये बोला है कि 2030 तक हम लोग लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी बनना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, तो वो सब ठीक है। और ऑलरेडी इनका जो 25 गीगावाट का टारगेट था 2025 तक वो अचीव कर लिया। एसबी एनर्जी की जो डील हुई उसके बाद इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज है वो 24.3 गीगावाट हो गया। बट अभी भी 24.3 गीगावाट में से केवल 3.5 गीगावाट ही यहाँ पे काम कर रही है और वो ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ऑपरेशनल एसेट्स बहुत कम है, नॉन ऑपरेशनल एसेट्स ज़्यादा है। नॉन ऑपरेशनल एसेट्स में क्या होगा कि वहाँ पे खर्चा और यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है और वहाँ से कोई भी तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीज़न है अगर अपन देखेंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे पहले अडानी ग्रुप का यहाँ पे ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। तो अडानी ग्रुप अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर यूटिलिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर है। तो अगर आप देखोगे ये कैसे कैसे काम करता है, AEL जो कि इंक्यूबेटर है, जिसके अंदर इंक्यूबेटर का मतलब होता है जितनी भी अडानी के नए नए प्रोजेक्ट्स नए नए बिजनेस होते हैं तो वो सबसे पहले AEL के आते हैं। जैसे सीमेंट हो गया या फिर पेट्रोकेमिकल्स, दोनों यहाँ पे इसी के अंदर आएंगे। फिर एयरपोर्ट्स, रोड्स और यहाँ पे वाटर और यहाँ पे डेटा सेंटर वाले बिजनेस भी इसमें आएंगे। फिर यहाँ पे कंपनी ने APSEZ जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस है अडानी पोर्ट्स का, और फिर यहाँ पे एनर्जी और यूटिलिटी पोर्टफोलियो जिसके अंदर अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास AEML है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, जो कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका B2C बिजनेस में इनका जो अभी अगर आप देखोगे तो काम कर रही है। बेसिकली मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो AEML के थ्रू होती है। अच्छा, वहीं पे अडानी एयरपोर्ट्स पे एक अपडेट आया था जो कि यहाँ पे अपन ने एंटरप्राइज वाले बिजनेस में कवर कर लिया था। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी ग्रोथ है इनकी 5x है एज कम्पेयर टू ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ, जो कि यहाँ पे एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप देखोगे 2021 में अभी इनका जो टोटल यहाँ पे बताया कि अडानी की कितनी यहाँ पे कैपेसिटी है, तो 2021 में यहाँ पे 19.3 गीगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें से एसबी एनर्जी की यहाँ पे कैपेसिटी को इंक्लूड नहीं किया। अगर उसको कर दें तो यहाँ पे 24.3 गीगावाट हो जाएगी और इंडिया में आज 140 गीगावाट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बट इंडिया के अंदर और बाकी इसके अंदर क्या फ़र्क है, इसकी केवल 3.5 गीगावाट ही चालू है और ओवरऑल इंडिया में अभी 97 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी मतलब है ना काम कर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे नॉन ऑपरेशनल जो वो है ना, अगर आप देखोगे तो क्या है, ये लोग प्रोजेक्ट बिड तो कर लेते हैं बट इनके यहाँ पे ओवरऑल क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हो रहे। ठीक है, इनने इतने प्रोजेक्ट्स बिड कर करके यहाँ पे 24 गीगावाट बता तो दिया है बट उसमें से केवल 3.5 गीगावाट ही चल रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी बोल क्या रही है और कंपनी हो क्या रहा है और यहाँ पे एक्चुअल में क्या चीज़ है वो समझने की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे कंपनी का डेवलपमेंट और फेज़ वगैरह है। अभी इन लोग का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर 648 का मेगावाट का यहाँ पे एक अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट है। अच्छा, फिर वहीं पे अगर आप देखोगे क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या ऑपरेशंस, क्या क्या वैल्यू क्रिएशंस है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरली अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनॉक के साथ इन लोग ने यहाँ पे एक O&M का एग्रीमेंट किया है और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने 2 लाख एकड़ के लिए यहाँ पे लैंड साइट आइडेंटिफाई कर लिया जो कि 31 गीगावाट का पोटेंशियल रखती है। फिर वहीं पे 85 प्लस यहाँ पे विंड डेटा लोकेशंस यहाँ पे कंपनी ने सोच ली है और फिर जीवन टेक्निकल स्टडीज़ वगैरह चल रही है। फिक्स टैरिफ यूनिट, अच्छा इनका यहाँ पे जो PPI एवरेज पोर्टफोलियो का टैरिफ है ना वो 3 रुपये है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अडानी क्या करता है ना, कभी भी जब प्रोजेक्ट बिड करता है तो उसका जो एवरेज पोर्टफोलियो जब वो बिडिंग प्राइस रखता है वो बहुत कम रखता है। मतलब है ना 3 रुपये इन लोग ने रख रखा है और यहाँ पे जितना ज़्यादा कम होगा ना उतना इनका मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। कैसे कि मान लीजिए इन लोग ने 3 रुपये बोल के प्रोजेक्ट तो जीत लिया बट यहाँ पे अगर अदर इंडस्ट्री प्लेयर 3.5 या 4 रुपये बिड कर रहे हैं और ये 3 रुपये में लेके भी आ गए तो यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा बट इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये अडानी की हमेशा से यहाँ पे एक प्रैक्टिस रही है, वो बहुत ज़्यादा कम पे बिड करते हैं ताकि उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाए ओवरऑल। क्योंकि क्या है कि प्रोजेक्ट जीतने से क्या होता है कि शेयर प्राइस में ज़्यादा तेज़ी आती है और यहाँ पे ये कोई देखता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट की प्राइस कितनी है और आधी बार तो वो लोग डिस्क्लोज भी नहीं करते। और बाकी अदर यहाँ पे कंपनी वो चल रही है। अभी यहाँ पे जो इनकी डेप्ट की मैच्योरिटीज़ है वो लगभग एवरेज लाइफ जो है 20 ईयर्स की है और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने वो सब चीज़ें तो कर ही रही है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स वगैरह इनको मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट अलायंस था जिसकी मैं बात कर रहा था कि 20% स्टेक यहाँ पे कैसे कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पे बहुत कम भाव में बेचा है। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या टोटल के साथ है ना इन लोग ने एक पार्टनरशिप करी थी जिसके अंदर क्या किया, अगर आप AGEL के अंदर देखोगे ये कंपनी का 20% स्टेक है। 20% स्टेक यहाँ पे कंपनी के पास अभी अगर अडानी ने टोटल को बेचा था और उसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत JVs है। अब आप एक समझो, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, ये जो पूरी की पूरी डील हुई थी ना टोटल की 20% स्टेक देने की, ये कितने रुपए में हुई थी, $2.5 बिलियन में। ठीक है, अब अपन एक बहुत जोरदार चीज़ देखते हैं जो आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा जो हमारे चैनल पर नए नए हैं। ये जो 20% स्टेक था ये 450 रुपये में बिका है। कैसे? बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैंने उस टाइम जब ये वीडियो बनाया था ना, आई थिंक दिस वीडियो इज अराउंड 28 Feb 2021 का है, जब अडानी ग्रीन का भाव भी बहुत ज़्यादा था और मैंने तब भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रेस करी थी। एक यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस है, ये देखो, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है।
बस यहाँ पे क्या है, बिलियन बिलियन डॉलर्स बना बना के लोगों को पागल बना दिया गया है। 2.5 बिलियन डॉलर्स कंपनी ने यहाँ पे बेचा 20% स्टेक। तो 2.5 बिलियन डॉलर्स को अपन करेंगे 18,290 करोड़, ठीक है। उसमें से यहाँ पे थोड़ी बहुत है ना इनकी अदर एसेट्स थी, उसको ये वैल्यू को अपन माइनस करते थे। और ये जो सारी वैल्यूज़ वगैरह और जितनी भी चीज़ें ये कंपनी के डिस्क्लोजर से ली गई है, आप यहाँ पे सारे इनके प्रूफ भी मिल जाएंगे। चलिए, 18,000 करोड़ में कंपनी ने दो चीजें बेची, एक तो 20% स्टेक और यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर आप देखोगे सोलर एसेट्स बेची है। तो 4,000 करोड़ माइनस कर देते, तो 4,000 करोड़ माइनस करने के बाद 14,000 करोड़ में कंपनी ने अपना बेसिकली 20% स्टेक बेचा है। 20% स्टेक बेचा, अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हो 14,000 करोड़ को 20% से डिवाइड करके, तो ये जो डील का वैल्यूएशन है वो यहाँ पे 70,000 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू रखी गई थी अडानी ग्रीन की। और तब उसका मार्केट प्राइस, मार्केट कैप था 1,75,000 करोड़। मतलब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस से जो डिस्काउंट था वो 60% का था। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब 1,100 रुपये भाव चल रहा था तो अडानी ग्रीन के प्रमोटर्स ने 20% स्टेक टोटल को 456 रुपीज़ में बेचा है। ये जो एनालिसिस है बिल्कुल 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 बीट द स्ट्रीट एक्सक्लूसिव एनालिसिस है, बहुत बार बताया है और टेलीग्राम पे तो कितनी बार शेयर भी किया है और ये सारी चीज़ें बताइए। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, वो जो अभी FIIs वाली जो बातें हैं वो सब मैंने उसी टाइम लिखी थी, 20 फरवरी 2021 को मैंने लिखा था कि यहाँ पे जो बेसिकली FPIs इन्वेस्टेड है वो यहाँ पे अडानी ग्रुप के अंदर यहाँ पे सस्पिशियस है, पेनलाइज बाय सेबी है और सभी जो लोग हैं वो सारा का सारा उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे इसमें ही है, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही है। मैंने उस टाइम भी बहुत सही चीज़ें बोली थी। ये जो एवरेज टैरिफ वगैरह की बातें कर रहा हूँ मैं, जहाँ अभी 3.24 था, अब ये और कम हो गया, 3.02 चला गया। तो ओवरऑल यहाँ पे इनका जो एवरेज पोर्टफोलियो टैरिफ है वो यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से भी कम हो गया है। बाकी पीयर कंपैरिजन वगैरह कह रहे थे कि ये इतना वैल्यू और वो सब है, तो ये एक मेरा एनालिसिस था जो आप देख सकते हो। और इसी ब्लॉग पे आपको हमारे बाकी वाले एनालिसिस मिल जाएंगे जिसमें हमने ऑर्चिड फार्मा के बारे में बताया था, जेट एयरवेज के बारे में बताया था। ये सारी कंपनियों के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आप इनसे एग्जिट कर लें। और आज यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा में 2400 रुपये का हमने ब्लॉग जब डाला था तो 2400 रुपये का भाव था, और अभी अगर आप देखोगे तो आज 450 रुपये आ चुका है। और उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस डाले थे, टेलीग्राम पे भी बहुत बार बोला था ऑर्चिड फार्मा से दूर रहिए, बट बहुत से लोग हमें इग्नोर करते थे, वो बात अलग है। चलिए अपन ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये इनका ओवरऑल यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और यहाँ पे कितना ऑपरेशनल है, तो अभी अगर आप देखोगे 5.3 गीगावाट लगभग यहाँ पे क्या बोलते हैं अभी ऑपरेशनल है जुलाई 21 तक, और टोटल यहाँ पे जो कैपेसिटी है 24 गीगावाट की है। तो अभी भी यहाँ पे 5x ग्रोथ यहाँ पे कंपनी बोल रही है, ऐसी 5x ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये क्या क्या ओवरऑल चिट्टा बिट्टा है, तो कुछ यहाँ पे अंडर एग्जीक्यूशन है, कुछ यहाँ पे पाइपलाइन में, किसी में यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल गया है। अब ये बेसिकली स्टेजेस है, तो अभी ये 3 स्टेजेस हैं जो अंडर एग्जीक्यूशन, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब आप समझो कि 24,000 गीगावाट में से, मेगावाट में से 5 गीगावाट तैयार है, 5 गीगावाट बन रहा है, और बाकी के जो 14,000 गीगावाट है उसका अभी तक यहाँ पे बेसिकली वो पाइपलाइन में, बट उनका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी इनका कैपेसिटी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर कितना है, विंड कितना है, और हाइब्रिड जो कि जिसमें सोलर और विंड दोनों आ जाता है, तो वो सब ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑपरेशनल और वो सब बताया, यहाँ पे इनकी लोकेशंस वगैरह। एवरेज पोर्टफोलियो टैरिफ जो ऑल इंडिया का है वो 3.85 का है, इनका 3.02 का है, जिसके कारण यहाँ पे इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। तो वो चीज़ अपने को समझनी चाहिए। पता नहीं कंपनी ने क्यों यहाँ पे किया है, तो वो सब लोग बाग बोलते हैं कि अच्छी बात है, बट यहाँ पे मार्जिन तो इम्पैक्ट होंगे ना, कम भाव पे वो कर दिया तो। बाकी यही रिन्यूएबल एनर्जी और वो की हाइलाइट्स वगैरह दी है, और सोलर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, विंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस वगैरह आपको यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लगेगी। देखिए, परफॉर्मेंस ऑपरेशनली कंपनी की बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, बट यहाँ पे वैल्यूएशंस नाम की एक चीज़ होती है जो अपने को समझनी चाहिए, जो लोगों ने अडानी ग्रुप स्टॉक्स में से इग्नोर कर दिया था। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे Q1 से लेके Q1 FY22 तक का यहाँ पे कंपनी ने क्या बताया है, तो वो यहाँ पे EBITDA का यहाँ पे वो बताया है। उसके बाद कंपनी के यहाँ पे ESG परफॉर्मेंस के बारे में बताया है, और वो मैं मानता हूँ कि मेरे को कोई खास नहीं लगता। देखो, ESG VSG कुछ है ही नहीं। अडानी एक तरफ यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कर रहा है और उस तरफ ऑस्ट्रेलिया में जाके कोल की माइनिंग्स खोल रहा है, तो आई डोंट लाइक दीज थिंग्स, है ना, वो मतलब दोनों तरीके से। तो और मैं आपको बता दूं कि जब लोग बाग अडानी पावर और अडानी ग्रीन की बातें कर रहे थे, ये लो वो लो, तब हम लोग ने बहुत सिंपल 2 स्टॉक दिए थे। JSW एनर्जी 150 रुपये पे वीडियो डाला था, आज 250 रुपये का भाव है। टाटा पावर लगभग हमने 90 रुपये पे वीडियो बनाया था और 130 135 हो गया। और टाटा पावर जैसे स्टॉक तो मतलब आपको मिलेगा ही नहीं। मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, अगर आप 3 साल के आउटलुक के साथ चल रहे हो तो यहाँ पे आपको टाटा पावर में 300 रुपये का भाव बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। और उनकी जो ग्रीन एनर्जी की परफॉर्मेंस है ना, बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे अडानी ग्रीन से तो बहुत अच्छी है। वो सब चीज़ें एनालिसिस भी टेलीग्राम और ट्विटर पर डाली थी। चलिए, यहाँ पे Q1Q अगर किसी को एनालिसिस देखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू भी बड़ा है और वहीं पे प्रॉफिट भी आपका बड़ा है। तो ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो 104 करोड़ से बढ़ के अब 219 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल थी
अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं बात न्यूज़ की। अगर कर लेते क्या क्या न्यूज़ अभी नेगेटिव चल रही है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी टेलीग्राम पे थी, बट एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आजकल हर कोई कंपनी, एनटीपीसी हो या फिर अपना कोई भी सरकारी कंपनी हो या फिर टाटा पावर हो या फिर रिलायंस हो, सभी एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, है ना। कोल इंडिया भी ग्रीन एनर्जी में आ रहा है, एनटीपीसी भी ग्रीन एनर्जी में आ रहा है। हर कोई बड़ी कंपनी अपना ग्रीन एनर्जी का खुद का काम कर रही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पे पिछले साल एक चीज़ थी, लोगों को एक ही चीज़ दिखती थी, अडानी ग्रीन का मतलब है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब अडानी ग्रीन। बट अब मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए और एनटीपीसी में जितना दम है, आप खुद भी जानते हो एनटीपीसी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है या फिर टाटा पावर की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। तो आप समझ लो कि अब कंपटीशन बढ़ गया है। और अभी तो सबसे बड़ा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, जो कि पूरे के पूरे इनके रिन्यूएबल एनर्जी की बैंड बजाने पे तुला हुआ है। उनका प्लान ही सीधा 100 गीगावाट का है 2030 तक, जो कि इंडिया की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑपरेशनल से भी ज्यादा है। तो ये एक न्यूज़ पे यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, और जो मैं मानता हूँ कि अडानी ग्रीन पे आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये एक रीज़न था, आज अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट होने के बाद भी स्टॉक में कुछ खास यहाँ पे दिखा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या चल रही है, वो सेबी वगैरह के इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल ही रहे, और उन सब चीज़ों में तो अभी अपने को ज़्यादा जाना नहीं है। वो ऑलरेडी अडानी 10 पॉइंट एनालिसिस जो हम लोग ने स्कैम की बात किया था, काफ़ी डिटेल था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हर बार की जैसे मैं इस स्टॉक में हमेशा से एडवाइस करता आया हूँ लोगों को कि आप इससे दूर रहिए, ठीक है। और ये वाला जो स्टॉक लास्ट मैंने जो एडवाइस किया था, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी एक अपडेट दे देता हूँ, अपन बात कर लेंगे उसको भी। तो वैल्यूएशंस के मामले में अगर आप देखते हो तो 436 के पी पे ट्रेड होने वाला स्टॉक, आपको जो पीजी रेशो है इसका कोई पीजी रेशो नहीं है। और यहीं पे अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक रेशो इसका 162 का है, और 56 का इसका ईवी टू एबिटा रेशो है। और बुक वैल्यू जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 5 रुपये, 5 वैल्यू मतलब बेसिकली बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंपनी की टोटल एसेट्स को आप अगर डिवाइड कर देते हो कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको यहाँ पे नेट वर्थ पर एसेट आ जाता है। तो वो आप 5 रुपये, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड स्टॉक है। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज भी बहुत बढ़िया है। अडानी पावर जैसा तो घटिया स्टॉक देखा नहीं है। और पावर ग्रिड और एनटीपीसी बिल्कुल चलेंगे ही चलेंगे, बट यहाँ पे आपको भी पता है पीएसयू में क्या प्रॉब्लम्स आती है कि वो यहाँ पे बने रहते हैं बट वो चलते नहीं है। तो मेरी राय रहेगी कि टाटा पावर जैसे स्टॉक के साथ जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ओवरऑल आपको वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन, हर बार बोलता हूँ। एटलीस्ट टाटा पावर में आपने लगाया पैसा, तो पैसा धीरे बनेगा या फिर बनेगा नहीं, बट आपको नुकसान नहीं होगा, आप ये समझ लो। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर टाटा पावर में या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। एटलीस्ट अडानी जैसी चीज़ें नहीं होंगी। और ऑलरेडी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आप अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक से, जब ये 1200-1500 चल रहा था तब भी ब्लॉग लिखे थे, तब भी वही बात बोली थी, आज भी वही बात बोल रहा हूँ। मेरे को बदलने में कोई मज़ा भी नहीं आता है, ना ही मैं बदलता हूँ। अच्छा, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक वगैरह खरीदा था, क्यों खरीदा था? पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए, बट वो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट नहीं हो पाया। ऑलरेडी दिस हैज़ बीन टोल्ड कि जब ये स्कैम हुआ था तब भी मैंने बोला था कि आप ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देना। और आज अगर आप देखोगे तो लगातार अडानी ग्रीन का स्टॉक टूटता जा रहा है। एफआईआई का स्टेक यहाँ पे कम हो गया है, जो कि वो अपने इनके जो चहीते फंड थे, इलारा एशिया या फिर अल्बुला वगैरह, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे एपीएमएस फंड ने अपना स्टेक बेचा है, एलटीएस वेस्परा और इन लोग ने भी थोड़ा बहुत अपना स्टेक बेचा है। डीआईआई का स्टेक बहुत ही कम है, 0.3 है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पे लगभग यहाँ पे कम हो गया है, तो पब्लिक में तो अपन लोग ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि अडानी ग्रीन के अंदर देखिए एक तो प्लेज नहीं है, वही अच्छी बात है। बट दूसरी चीज़ ये है, खराब बात क्या है कि इसमें अभी भी अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे जो प्रमोटर और बाकी सारा जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना कंसंट्रेटेड है। मतलब बड़े लोगों के पास ज़्यादा स्टेक है, मतलब मार्केट में शेयर नहीं है। और मार्केट में शेयर नहीं होते ना, तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फ्लेट होती है, और ये कारण था। तो जो अपने को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए कि इस तरह के जो हाईली प्रमोटर गवर्न कंपनीज होती है और जिनमें प्रमोटर स्टेक हाई होता है, वो थोड़ा ख़राब भी होता है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अडानी के जो 10 पॉइंट एनालिसिस है उसमें बताया था। आपको लगेगा ये क्या बोल दिया, प्रमोटर स्टेक हाई होता है तो मतलब ख़राब बात कैसे होती है, बट ये ऐसा होता है। मूविंग एवरेजेस आपको सेल कॉल दे रहे हैं लगातार। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सीधा रेजिस्टेंस 1050 का, उससे पहले कुछ होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट जोन 795 का, और सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का चार्ट वगैरह देख लो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मैंने भी लास्ट यही बोला था, जो लोग फंस गए हैं वो केवल ये एक चीज़ वेट कर लो कि अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसके कारण कोई रैली आती है तो आप यहाँ पे वेट कर लो। देखो अभी रिजल्ट्स तो आ गए हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आज वो रैली तो देखने को नहीं मिली। अब सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना चाहिए, थोड़े दिन 2-3 दिन और वेट कर लो, और किसी को अपना लॉस बुक करना है तो यहाँ पे बुक करके निकल जाओ, ठीक है। और कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो यहाँ पे 6-7 महीने रुक सकता है, आपका थोड़ा बहुत पैसा रिकवर हो जाएगा।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल होगी। देखिए इकोनॉमी अगर बढ़ रही है ना तो थोड़ा बहुत शेयर प्राइस में भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट बात ये है कि अपन यहाँ पे टाटा पावर और इसको बीट कर पाएंगे क्या, तो वो मेरे को नहीं लगता। ठीक है, तो सेफ स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा बनना चाहिए और मतलब अच्छा ज़्यादा अच्छा रहता है। 898 का भाव चल रहा है। सिंपल सी बात ये है कि देखिए पोर्टफोलियो स्टॉक तो है नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। किसी को एग्जिट करना है यहाँ पे जो अपना बेसिकली 795 है उसका स्टॉप लॉस ले लो, अगर उसके नीचे चला गया तो उस टाइम एग्जिट कर लेना। बाकी यहाँ पे 900 और 950 के एक लेवल्स हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके लिए, बट आपको कम से कम अगर ये 1-2 दिन में नहीं बढ़ा, मतलब 950 वगैरह अगर लेवल्स नहीं क्रॉस किए 950 का 2-3 दिन 4-5 दिन में, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। और 1050 में लगभग मेरे को अब लगता है कि यहाँ पे एक अगला क्वार्टर रिजल्ट तक चला जाएगा जब जाके वो क्रॉस कर पाएगा। तो 1050 के बाद ही अगर किसी को फ्रेश बाय करनी है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए तो वो कर सकता है। किसी ने शॉर्ट टर्म के मामले में अगर अडानी ग्रीन को उठाया था, बाय ऑन डिप्स वगैरह करा था जब स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे चला गया था 500 मतलब जो 700 रुपये के लगभग चला गया था, 700 750, तो उस टाइम आप अब यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। मेरे को ज़्यादा यहाँ पे कोई अपसाइड देखने को नहीं लग रही है। और टाटा पावर अभी भी बहुत बढ़िया है, मैं फिर बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करो। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जिनसे दूर रहना चाहिए उनके बारे में अपडेट हम लोग डाल देते हैं और आपको वो फ्री में मिल रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात है। और बाकी यहाँ पे जो अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट है वो भी हम लोग थोड़ी देर में अभी डाल देंगे, आपको वो भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सभी अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो जान सके कि कैसे प्रमोटर ने 20% स्टेक बेचा था, क्या क्या चीज़ें जो अपने को इग्नोर कर रहे हैं लोग बाग बट वो नहीं करनी चाहिए थी, और क्यों यहाँ पे अडानी ग्रीन को अपने को यहाँ पे अभी भी इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए लॉन्गर टर्म में आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे स्टॉक में पैसा बनेगा क्या, 4-5 साल का कोई आउटलुक है क्या, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी। अभी तक भी इंडिया में बहुत कम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है, तो इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। देखिए लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में तो अडानी ग्रीन के सब में पैसा बनेगा, है ना। बट यहाँ पे बात ये है कि मार्केट को बीट कर पाएंगे क्या। और प्लीज़ कभी भी एक और बात ध्यान रखना, किसी भी स्टॉक को बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मतलब फॉलिंग नाइफ को कभी कैच नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो अडानी को लोग बाग हर भाव पे यहाँ पे खरीदते गए। वो जब 1200-1300 रुपये से गिरना चालू हुआ, पहले 1100 पे लिया, 1000 पे भी लिया, 900 पे भी लिया, बट वो नहीं करना चाहिए था। उसके बारे में भी हम लोग ने टेलीग्राम पे बहुत बार बोला था, इग्नोर बाय मत करो, ये जो प्रमोटर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं सेंटीमेंट्स वो सब से दूर रहो। अभी तो पार्लियामेंट में भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली गई है, तो वो सब चीज़ें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।